कहा जाता है कि हेल्दी स्माइल हेल्दी यू, या तो यानी सेहतमंद आम लोगों के लिए सेहतमंद, अगर आपकी मुस्कुराहट है तो सेहतमंद आप भी हैं। और हम बात करने जा रहे हैं, जो हम ऑब्वियसली एक हिंट दे रहे हैं कि अगर आपकी अच्छी मुस्कुराहट होती है तो आप सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, बल्कि ये इस चीज़ की भी गवाही दे रहा होता है कि आपने अपने दांतों का ख्याल कितना रखा है। और दांतों का ख्याल करने का मतलब ये है कि आपने अपने मुंह में जो पैदा होने वाले जरासीम हैं उनके लिए सफाई के लिए क्या कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। ये सिर्फ मुस्कुराहट की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि अभी जो हमारी गेस्ट हैं उनसे बात करते हुए हमें ये भी राज अफशा हुआ कि इसका ताल्लुक बहुत सारी बीमारियों से जुड़ा है। यानी कि आपकी जो ओरल हेल्थ है, आपकी जो मुंह की सफाई है, वो आपकी दीगर बीमारियों से भी जुड़ी हुई है, और छोटी मोटी बीमारियां नहीं, बॉस बड़ी बीमारियों से भी जुड़ी हुई है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे टबूज भी हैं। कई लोग ये कहते हैं कि दिन में एक बार नाकाफ़ी है, तो वो टाइमिंग क्या होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं नाश्ते से पहले करें, कई लोग कहते हैं नाश्ते के बाद करें। अब तो रील्स ऐसी आ रही हैं जो कह रहे हैं कि इस टूथपेस्ट में फला चीज़ है तो ना करें, इससे आपको मतलब हमें सिर्फ ये पता करना था पहले कि टूथपेस्ट में सॉल्ट है या नहीं है। अब हम सॉल्ट से बहुत आगे निकल चुके हैं, अब हम केमिकल्स की बात करें कि उनसे कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं। तो ये बात सही है या नहीं, इन सारी जो मिथ्स हैं इनको ब्रेक करने एक और मैं जानना ज़रूर चाहूँगा। एक तो अगर टूथपेस्ट and then there used to be a tooth powder that मशहूर, हाँ, तो वो टूथ पाउडर जो है उससे लोग फिर मंजन, और वो लाल मंजन भी होता है। आपने अक्सर अगर कराची में बसों में सफ़र किया होगा तो ज़रूर आपको एक बंदा सेल्समैन आपको जिंदगियों में बिकना शुरू सेल्समैन हाँ आपको मिलता होगा जो कहता होगा आपके दांतों से खून आता है और धब्बे आते हैं, और अगर आपको तकलीफ होती है और खून आता है तो 10 रुपये मेरा भाई, कंपनी की मशहूरी के लिए 10 रुपये। तो वो जो कंपनी की मशहूरी के लिए 10 रुपये की आप चीज़ ले रहे होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी पे कितनी भारी पड़ रही होती है। और इस सब के बाद अगेन वही सदर इलाके में अगर ये सब करके भी आप अपने दांतों के साथ मज़ीद कुछ ख़राब करना चाहते हैं तो जगह जगह चीनी दंदान साज की दुकान खुली हुई है, आप वहाँ जाएं और मुफ्त में जरासीम लेकर आ जाएं। इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं जनाब। हमारे साथ मौजूद हैं आज निकिता भोडानी। हम उनसे बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। She is a general dentist and also she is dental surgeon, so we'll talk to her and figure out कि ये जो इतनी सारी myths हैं इनके पीछे क्या कहानी है और ये बड़ी बड़ी बीमारियां एक्चुअली कौन सी बीमारियां होती हैं। Dr. Saiba, Nikita, it's wonderful to have you in the show and very good morning. Very good morning. निकिता, पहली चीज़ तो मेरे जहन में ये आती है कि obviously कुछ स्माइल्स नेचुरल होती हैं, लेकिन कुछ लोग उसके पीछे मेहनत करते हैं ना। कुछ लोग स्केलिंग कराने को तरजीह देते हैं, अपने दांत साफ रखने को ट्वाइस ब्रश करते हैं। आई विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक ओरल हेल्थ। बिल्कुल भाई, मैं अपना मुंह साफ रखूं कैसे, क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए? अच्छा, आपने सबसे पहले जो है वो 2 दफ़ा ब्रश लाजमी करना है। अक्सर यहाँ पे, अच्छा, मैं एक स्टडी पढ़ रही थी, उसमें ये कह रहे थे कि 47% लोग अभी भी दिन में एक ही बार ब्रश करते हैं। पाकिस्तान में हुई थी ये स्टडी। दैट मीन्स आधे से भी कम। उनको ये नॉलेज नहीं है कि दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना कितना ज़रूरी है। रात में आपने सोने से पहले ब्रश करना लाजमी है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपके अपने लिए ही नुकसानदेह है। हम तो अक्सर पेशेंट को क्लिनिक में कह रहे होते हैं कि दिन में आप दूसरों के लिए ब्रश करते हैं और रात में आप अपने लिए ब्रश करते हैं। इसको, अच्छा, एक और कन्फ्यूजन अक्सर होती है पेशेंट्स को कि हम ब्रश कब करें, दिन में नाश्ते के पहले ब्रश करें या नाश्ते के बाद ब्रश कर दें। अच्छा, तो इसका हम ये कहते हैं कि आप नाश्ते के आधे घंटे बाद ब्रश करें। रात में तो आपने सोने से पहले करना है, उसमें तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सुबह में आप नाश्ते के आधे घंटे बाद इसलिए क्योंकि जब आप नाश्ता करते हैं तो आपके मुंह में जो पीएच है, ठीक है, वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। तो जब आप फ़ौरन ब्रश करेंगे, जो आपके एनामल है, दांत का जो सरफेस जो स्ट्रांग होता है, वो वेयर ऑफ होने शुरू हो जाता है। तो आप नाश्ते के आधे घंटे बाद ब्रश करें। इससे क्या होगा कि आपकी हाइजीन भी अच्छी मेंटेन रहेगी और दूसरा कि आपके जो जितना भी खाया हुआ फूड इम्पैक्ट वो भी क्लीन हो जाएगा। इसमें एक सवाल मेरा हमेशा से है, जब भी थोड़ी सा ठंडा लगता है ना, जी, दैट मींस के एनामल में कुछ मसला हो रहा है। जी बिल्कुल। खुदा ना खास्ता जो आपके दांतों की ऊपरी सतह है, वो जो एक सॉर्ट ऑफ शाइनी चिकनी सतह है जिसको एनामल कहते हैं, जी, अगर उसमें रगड़ खा के, और क्या कभी ऐसा होता है कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, और अगर वो हो जाए तो वो रीजनरेट हो सकती है? देखिए, वो ख़त्म हो जाने के पहले तो आपने कॉज रिमूव करना है कि वो ख़त्म क्यों हो रही है। जी। लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग से आपके दांत क्लीन हो जाएंगे, बट नहीं, दैट्स नॉट राइट। आपके
आपकी ब्रशिंग बहुत जोर से करने माल से घिस दो बस, सफेद हो जाएगा। गुस्सा निकाल किसी पे गुस्सा आ रहा है, गाड़ी के हेडलाइट के बजाय दांत यूं कर दो तो अगले को लाइट नजर आ जाए। एग्जैक्टली, लेकिन डेंटिस्ट के पास नहीं जाना हमें। हमें खुद ही इसको सफेद करने हैं, रगड़ के। असल में वो आपके दांत और ख़राब हो रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके मज़ीद जो सेंसिटिविटी है वो भी बढ़ेगी। आपके दांत क्लीन नहीं होंगे और गम्स भी छिलते हैं उससे। यस, गम्स भी इन्फ्लेम, सूजन हो जाती है उनमें, रेड दिखते हैं, तो उनको लगता है वो रेड हैं या अच्छे हैं। कभी अक्सर दांतों से खून आता है, तो पूरा हमारे चाइल्डहुड में हमें हमारी माओ और एल्डर्स ने ये बोला ये तो अच्छा होता है, दांतों से खून निकलना चाहिए। ऐसा हुआ है, देयर हैज बीन टाइम एंड व्हेन वी ग्रू अप, वन ऑफ द मिथ, या एंड व्हेन वी ग्रू अप देन वी रियलाइज कि भाई आपके दांत सेंसिटिव हो रहे हैं। सो टेल मी, वॉक मी थ्रू कि ये जो नो ब्लीडिंग इज नेवर नॉर्मल। दांतों से आ रहा है कि दांतों से जुड़े गम से आ रहा है? गम से आता है, और वो तभी आता है जब इन्फ्लेम्ड हो, जब सूजे हुए हो। आपके गम्स जब सूजे हुए होते हैं तो वो ब्लीड करेंगे। इट्स वन ऑफ द साइन कि आपको फौरन से अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करना है। Does that has a link to any other thing कि आपके गम सूज क्यों रहे हैं? It's just the oral health or something else? नहीं, it can be linked to other diseases as well, लेकिन वो ये है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपकी पूरी हिस्ट्री और वो एक बार एग्जामिनेशन करके बताएगा। बट अक्सर यही होता है कि आपकी हाइजीन सही से मेंटेन ना होने की वजह से। एक और कॉन्सेप्ट फ्लॉस का, यहाँ बहुत लोगों को फ्लॉस पता ही नहीं है। अक्सर मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, उनको पता ही नहीं तो फ्लॉस होता क्या है। दो दांतों के बीच की सफाई बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी है, और मुश्किल भी लगता है। डॉक्टर साहब कि ये जो दो दांतों के बीच की सफाई है, ये अपने किसी किताब के कोने के, किसी वर्क के कोने से, हेयर पिन से, नोट से, हेयर पिन से, टू द कार्ड फैक्ट के, इससे बेहतर आप ना करें। इन सब चीजों से बेहतर है कि आप से, हाँ प्लीज, माचिस के तिनके से, तीली से, क्या बोलते हैं, हमारे बड़ों को काफी ऐसी आदत रही है, वो टूथपिक बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम कभी रेकमेंड नहीं करते हैं, वो आपकी गम्स को और ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, वो बेहतर नहीं करता है। एंड इट्स थिक, वो गैप को भी शायद बढ़ाता होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि होता है कि आपके गम्स को जब एक चीज नुकसान पहुंचा रही है वो अपनी जगह से हटने शुरू हो जाएंगे, तो वो गैप भी दिखेगा। वो वहां से जो गम्स हैं वो सूज रहे हैं, वो और ज्यादा इन्फ्लेम के साथ साथ फिर ब्लीडिंग भी होने शुरू हो जाती है। टूथपिक पता नहीं कितने बार यूज हो जाती है एंड कहाँ रखी हुई होती है। बिल्कुल, शी इज राइट। हाँ, शी इज राइट। अब मैं इमेजिन भी कर रहा हूँ तो मुझे अजीब सी करा। हाँ, पीपल वो ऐसी चीजों के लिए आप फ्लॉस करें। एक साइड से इस्तेमाल की, अगली साइड रह गई, फिर वो 2 हफ्ते बाद याद आता है कि उसी को इस्तेमाल करना है। अच्छा, बड़ी बीमारियां भी हर्ड हो जाती हैं इसकी वजह से। बिल्कुल। कौन सी बड़ी बीमारियां और कैसे पता चले कि ये ओरल हेल्थ से हो रहे हैं? देखें, अब हमारी काफ़ी स्टडीज़ ऐसे भी शो हुई हैं कि अगर आपने अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं की है, अक्सर गम्स जो हैं वो ब्लीड जब ज़्यादा कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लाक आपके मुंह में जो रिटेंशन उसकी बैठ जाती है, तो उससे क्या होता है कि आपकी डायबिटीज़, जब आप ग्लाइसेमिक रेट, शुगर लेवल्स करवाते हो तो वो बढ़े हुए आते हैं। तो जब आप खुद भी देखोगे, और ऐसी स्टडीज़ भी प्रूवन है कि जब आपके ओरल हाइजीन अच्छी है तो आपका शुगर भी कंट्रोल होगा। आप जो HbA1c टेस्ट करवाते हो फॉर शुगर, जो ग्लाइसेमिक रेट आप चेक करवा रहे हो, वो भी आपका बेहतर आएगा। उसकी रेलेवेंस क्या है कोई? हाँ, देखिए, ये आपका मुंह है, ठीक है, आप इसको क्लीन रखोगे आपका पूरा सिस्टम क्लीन रहेगा। हाँ, तो जो सिर्फ कहते हैं कि हमारे मुंह में सिर्फ दिखने के लिए, नहीं, आपका पूरा फंक्शन, आपकी डाइट, हर चीज डिपेंड करती है। एग्जैक्टली, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। अच्छा, एक हमारा है कि टूथब्रश इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आपने पता नहीं कब तक उसे इस्तेमाल करना है, उस वक्त तक जब तक आखिरी डंडा ना रह जाए। नहीं, डंडे में एक बाल अगर है तब तक आप उसे घिसते रहे। एक तो ये कि टूथब्रश कब तक, और कौन सा टूथब्रश, देयर लाइक so many toothbrushes, like कि वो क्या, मुझे कैसे बेसिक पहचान हो कि यार ये मेरे गम्स के लिए, मेरे टीथ के लिए। आपको ना add the electric one as well. इलेक्ट्रिक वन इज़ ओके, यू कैन यूज़ दैट, बट इट्स एक्सपेंसिव। यहाँ पे महंगाई का रेट वैसे ही इतना ज़्यादा है तो अक्सर पेशेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो टूथब्रश हम सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ही रिकमेंड करते हैं। कोई भी ब्रांड ले लें, लेकिन जो ब्रिस्टल्स होने चाहिए वो सॉफ्ट होने चाहिए। चेंज कर लें एवरी 3 to 4 months। लेकिन अगर आप देख रहे हैं जो उनके ब्रिस्टल्स हैं वो अगर फॉल आउट हो रहे हैं, वेयर आउट हो रहे हैं, तो आप उसी वक्त चेंज करें। राइट। एंड टेल मी, ये जो नई मशीन्स आई हैं वो सब साफ कर रही हैं, आप उन्हें खरीद कर घर पे रख सकते हैं, आई डोंट नो अगर आपने देखी है, यानी जिसमें से पानी निकल रहा है, जो अक्सर मैंने डेंटिस्ट के फ्लॉस, दैट्स फ्लॉस। अच्छा, एवरीथिंग
एक मशीन है वाटर पिक के नाम से, हाँ हाँ वाटर पिक, वो बेसिकली ऑल्टरनेटिव है ऑफ फ्लॉस, ऑल्टरनेटिव नहीं फ्लॉस की ही एक आसान डिवाइस उन्होंने लॉन्च की हुई है। उससे क्या होगा कि दो दांतों के बीच की सफाई, जो बेसिकली एल्डर पेशेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, अक्सर वो फ्लॉस नहीं कर पाते हैं, उनको मुश्किल लगता है या बहुत टाइम टेकन भी लगता है और सीखने में ही थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन उनके लिए फिर ये डिवाइस है वाटर पिक के नाम से। हाँ, ये आप खरीदें, इससे क्या होगा कि दो दांतों के बीच की सफाई होगी। It is a good machine. Pressure doesn't hurt your teeth. No, it doesn't. You should just know the right technique. Oh, right. Absolutely wonderful to have you on the show, Nikita. Thank you so much. बहुत चीज़ें हमें पता चली, and I'm sure हमारे viewers को भी बहुत चीज़ें समझ आएंगी। Thank you. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।